बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जनवरी 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, यूं लग रहा है कि साल 2025 तो सिर्फ एक ट्रेलर था और असल फिल्म जो है वो 2026 में रिलीज की जाएगी। दुनिया में बहुत सी जंगें हुई 2025 में, लेकिन यूं लग रहा है कि अब आलमी ताकतें असल खेल जो है वो 2026 में शुरू करने जा रही हैं। 2026 का आगाज अभी हुआ नहीं, लेकिन इस सब के अंदर ईरान जो है वो निशाने पर आ चुका है। ईरान की सड़कों पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है। ईरान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है, जिसमें सुप्रीम लीडर हैं, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ इस वक्त ईरान के मुतअद्दिद शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। बहुत सी जगहों पर लोगों ने मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। कुछ हलाकतों की इत्तलात आ रही हैं। वेस्टर्न मीडिया एक बहुत ही डिफरेंट कहानी सुना रहा है, तो ईरानियन मीडिया जो है उस पे खामोशी है। असल खबर क्या है, इसके साथ ही साथ इसराइल का जो रोल है, क्योंकि इसराइल की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा मुद्दा ही खोल कर रख दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मौजूदा जो निज़ाम हुकूमत है, ईरान के अंदर मौजूदा जो हुक्मरान हैं, उन्हें ईरानियन रिजीम जो है वो करार देकर एक बहुत बड़ी धमकी जो है इन प्रोटेस्टर्स के हक में, और ईरान की गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तरफ से दे दी गई है। और इस सब के अंदर किस तरह से अमेरिका की ईरान में मुदाखलत, इस हवाले से कुछ बड़ी आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, ईरान में एहतजाज जो है वो शुरू हुआ। पूरी दुनिया में हमने देखा कि न्यू ईयर नाइट जो है उसके ऊपर लोग निकलते हैं, लेकिन ईरान में न्यू ईयर नाइट पर बड़ी तादाद में लोगों के विजुअल्स जो है वो सोशल मीडिया पर मौसूल हुए। ईरानियन मीडिया जो है उसने इसे उस तरह से कवर नहीं किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। हमने मुतअद्दिद सोर्सेज से बात की है, इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इतनी भी शदीद नहीं है जितनी वेस्टर्न मीडिया बता रहा है, लेकिन यह एहतजाज शदीद है। यानी ये पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंटरनेट ब्लॉकेज भी है, बहुत से विजुअल्स जो हैं वो अब सामने नहीं आ रहे। और इसराइल जो है, याद रखिएगा कि जब इनकलाबे ईरान आया तो जो ईरान का शाह था, उसका जो बेटा है अब, जो कि खुद को ईरान का रूलर कहता है, उस बेटे को बड़े अरसे से तैयार किया जा रहा है ईरान के अंदर वापस आने पर और ईरान को आकर रूल करने के हवाले से। और ईरान को मैनेज भी इसी तरीके से किया जा सकता है कि जो सुप्रीम लीडर और जो अभी वहां पर निज़ाम हुकूमत है वो साइड पे हो जाए। इससे पहले भी जब ईरान इसराइल जंग पिछले साल हुई और बहुत बड़ी जंग हुई, उसमें रिजीम चेंज की बात होती रही। तो ये रिजीम चेंज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड तो मौजूद थी, क्योंकि आग होती है तो धुआं उठता है। अब इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, वो परेशान कुन है, क्योंकि ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा है। एहतजाज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, यहां तक कि लोगों ने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर भी हमले किए। बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके मारे जाने की इत्तलात भी मौसूल हुई। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस सब के अंदर मुजाहिरीन को पुरअमन रहने का कहा। उन्होंने कहा कि हम कोई यूज ऑफ पावर नहीं करेंगे। अलबत्ता जो दंगा फसाद है वो हो रहा है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन जो हैं उन्हें आग लगाई गई है। कुछ पुलिस स्टेशंस का कंट्रोल, कुछ जगहों पर आईआरजीसी जो है, सिपाही पासदारान इनकलाब, उसके यूनिट्स और उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ अवाम जो है वो लड़े हैं। और अब जो नारे लग रहे हैं नाज़रीन इकराम, वो क्या है? नाज़रीन इकराम, नारे ये लग रहे हैं कि एक तो जो ईरान का शाह है जिसका बेटा इस वक्त एग्जाइल में मौजूद है उसके हक में, और दूसरा ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ तक नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो रजा पहलवी है उसको ईरान के अंदर हाइप दी जा रही है। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिक सी, और जरा न्यूट्रल एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि एक तूफान मच चुका है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की एक तवील तारीख है, जहां मुख्तलिफ अदवार में मुआशी, सियासी और समाजी वजूहात की बिना पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे जो हैं वो फूटते रहे हैं। इन एहतजाजी तहरीकों की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। इससे पहले एक सब्ज इनकलाब आया था, ग्रीन मूवमेंट, 2009 में। इसकी वजह यह थी कि सदारती इंतखाबात में मुबैना धांधली और महमूद अहमदी नजाद की दोबारा कामयाबी के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर आए थे। यह 1979 में जो इनकलाबे ईरान है उसके बाद से सबसे बड़ी अवामी तहरीक थी, जिसका नारा मेरा वोट कहां है था। इस पर काबू किस तरह से हुआ नाज़रीन इकराम, इसमें यूज ऑफ फोर्स भी हुआ, बड़े तरीके से इसे मैनेज किया गया। सैकड़ों अफराद जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए। अपोजिशन लीडर्स जो हैं, जिनमें मीर हुसैन मूसवी और जो मेहदी करूबी हैं, उन्हें नजरबंद भी किया गया। फिर एहतजाज जो दूसरा बड़ा ईरान में हुआ वो था मुआशी एहतजाज, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा और बेरोजगारी और करप्शन। इस हवाले से साल 2017 और 18 में एहतजाज हुआ। यह एहतजाज मशहद से शुरू
हवा और तेजी से 70 से ज्यादा शहरों में फैल गया और पहली बार बराह रास्त आला क़यादत जो है उसके खिलाफ नारे लगाए गए, यानी जो ईरान की आला क़यादत है। इंटरनेट की जुज़वी बंदिश हुई उस वक्त और गिरफ्तारियों और मुख्तलिफ तरीकों से और लोगों को मैनेज करके और फिर ऑब्वियसली उनके कुछ मुतालबात को तस्लीम करके चीज़ों को कूल डाउन किया गया। फिर नाज़रीन किराम, पेट्रोल के हवाले से नवंबर 2019 में भी बड़ा एहतजाज हुआ और पेट्रोल की कीमतों में 300% जब इजाफा हुआ 2019 में, तो हालिया तारीख का सबसे पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो ईरान के अंदर फूटा था। मुजाहिरीन ने बैंकों और सरकारी इमारतों तक को आग लगा दी थी। उस वक्त पूरा इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था और बड़ी तादाद में लोगों के हवाले से चीजें जो है वो रिपोर्ट हुई थी। फिर इसके साथ ही साथ औरत जिंदगी आजादी 2022-2023 में इस नारे के साथ एहतजाज हुआ था, जब 22 साल कुर्द खातून जो है उसे जो मोरालिटी पुलिस है उसकी तरफ से हिरासत में लेकर उसके हलाक होने का मामला था। तहरीक जो है ये जो वहां पर लॉज हैं उनके खिलाफ थी खवातीन की तरफ से। इसे भी वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया था। मजमूई तौर पर एहतजाज जो है वो ईरान के अंदर लगातार होते रहे हैं। 2000 की ये जो शुरू हुई है ना सदी, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा। और इस सब में अब जो एहतजाज है ये बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे और रजा पहलवी के हक में नारे जो हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। इस सब के अंदर बीबीसी, इंटरनेशनल मीडिया सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मारे भी जा रहे हैं। और ये बेसिकली 5वां दिन है। मैं आपको ये बता दूं कि आज 5वां दिन है इस एहतजाज का और ये प्रोटेस्ट जो है इट हैज टर्न्ड डेडली, यानी ये प्रोटेस्ट जो है ये डेडली हो चुका है। इसमें लोग जो हैं वो मारे तक गए हैं। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि भाई हम आपके साथ हैं और सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं इसराइल के अकाउंट्स फारसी में कर रहे हैं और कह रहे हैं ईरान के लोगों को डटे रहो, हमारे लोग आपके दरमियान मौजूद हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। यानी उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने कहा हमारे लोग भी आपके बीच में मौजूद हैं, आप बेफिक्र रहें और अपने इस एहतजाज को आपने खत्म नहीं करना। ये कौन कह रहा है? ये इसराइल के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो ईरान के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो एक इंटरनेशनल एंगल है वो तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमेरिका ईरान के अजीम लोग जो हैं उनके बचाव के लिए आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जारी बयान में लिखा कि ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया या उन्हें कत्ल किया तो अमेरिका उन्हें बचाएगा। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में मजीद लिखा कि हम मुजाहिरीन को बचाने जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, यानी हम मुजाहिरीन को बचाने के लिए ईरान में घुसने के लिए वी आर रेडी। अमेरिकी सदर की धमकी जो है उसके ऊपर ईरानी सुप्रीम लीडर जो है उनके मुशीर ने कहा है कि ईरान के एहतजाजी मामले में अमेरिकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। अली लारेजानी है, इन्होंने कहा कि यह बात ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि अमेरिकी मुदाखलत अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है और इस एहतजाज को हवा देने के मुतरादिफ है। इस सब के अंदर बेसिकली ये जो गुज़श्ता कई रोज से एहतजाज हो रहा है इसकी वजह क्या है ये भी सुन लें। महंगाई और करेंसी की कदर गिरने के खिलाफ ये मुजाहरे शुरू हुए थे और इस सब के अंदर गुज़श्ता रोज ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में 6 मुजाहिरीन मारे भी गए थे। 30 मुजाहिरीन को, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, कहीं पर आपको मिलेगा कि हजारों 100 की तादाद में, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से भी बड़ा इस वक्त मैच जो है वो फंसा हुआ है और ईरान जो है उसने इस वक्त अपनी सिचुएशन जो है वो क्लियर कर दी है कि भाई हम डटे हुए हैं और हम तैयार बैठे हैं अगर वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट भी होती है। क्या इस वक्त ईरान के अंदर रिजीम चेंज के वाले, देखिए वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट था, बेशक डेडली हुआ, बहुत से मुल्कों के अंदर होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना आई थिंक ये इस पूरे सिनेरियो को तब्दील कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस स्टेटमेंट का आना मंजरनामे को तब्दील कर देता है और बहुत सी चीजें जो हैं वो इस वक्त एक डिफरेंट एंगल पे जा चुकी हैं और इस सब के अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट जो है उसके एंगल को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम इस पे मजीद भी कवरेज करेंगे। अभी तक हमने बात नहीं की थी तो मैंने एक राउंड अप आपको दिया, इस हवाले से हमने पूरी रिसर्च की है, पूरी कवरेज करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आपने कमेंट्स करने हैं, अपनी राय का इजहार करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।